हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखते जाइए। बहुत कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं मानव नेत्र की, यानी जो ह्यूमन आई है। ये एक तरीके से कह लीजिए कि अगर किसी भी आदमी का आँख ना हो, ठीक है, तो ये संसार उसके किस काम का हो, बिल्कुल वीराना सा लगेगा। ठीक है, तो यानी इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी उसी के अकॉर्डिंग ही है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यानी अगर आँखें हैं तो बिल्कुल संसार हमें रंग बिरंगी दिखाई देगी। अब अगर हम मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र जो है, जो मानव की पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा कीमती और सुग्राही ज्ञानेंद्रियां मानी जाती है। ठीक है, मानव नेत्र जो है मनुष्य की जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक कान आँख वगैरह, ठीक है, त्वचा, ये सब, इनमें से सबसे कीमती और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय मानी जाती है। मानव नेत्र एक गोलक की तरीके से होता है। ठीक है, कैसा होता है? बिल्कुल गोलाकार होता है। और इस गोलक का जो बाहरी पृष्ठ है, इस गोलक का जो बाहरी पृष्ठ है वो काफ़ी कठोर होता है और बिल्कुल लाल होता है। तो इसलिए जो है इसको हम कभी कभी रक्ताभ पटल या दृष्ट पटल भी बोलते हैं। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हुई कि इसका जो मानव नेत्र है ये बिल्कुल गोला के रूप में होता है और ये जो है किससे कवर होता है? रक्ताभ पटल से क्या होता है? कवर किया हुआ होता है, यानी ढका हुआ होता है। दूसरी बात, कार्निया क्या चीज़ है? कार्निया जो है आँख के बिल्कुल सामने, ठीक है, ये नेत्र गोलक है, इसके सामने एक उभरा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है। ये जो उभरा हुआ भाग है इसी को हम बोलते हैं कार्निया। ठीक है, कार्निया किसको बोलते हैं? नेत्र गोलक के आगे जो उभरा हुआ भाग है इसी को क्या बोलते हैं? कार्निया। ठीक है, अब आइरिस क्या चीज़ है? कार्निया के ठीक पीछे, ये हमारा कार्निया है, कार्निया के ठीक पीछे का जो भाग होता है काले भूरे रंग का, ठीक है, ये जो हमने आपको रेड दिखाया हुआ है ये, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आइरिस। और आइरिस के बीच में एक छोटा सा काला बिंदु होता है जिसे पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली। ठीक है, तो पुतली कहाँ पाई जाती है? पुतली जो है आइरिस, ठीक है, आइरिस के ठीक बीच में एक काले रंग का बिंदु होता है जिसे हम पुतली बोलते हैं। और आइरिस क्या है? कार्निया के ठीक पीछे काले व भूरे रंग का जो है एक परत पाया जाता है या एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ठीक है, नेत्र गोलक और दृष्ट पटल के बीच में जो ये खाली स्थान होता है इसमें क्या भरा हुआ होता है? एक जलीय द्रव भरा हुआ होता है जिसे क्या कहते हैं? कचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कचाभ द्रव। ये इसके अंदर जो है भरा हुआ होता है। आइरिस का क्या काम है? आइरिस का काम जो है, आइरिस ही नेत्र से होकर जो भी प्रकाश किरणें हमारे आँख मतलब रेटिना पर पड़ती हैं, कितनी प्रकाश किरणें आनी है कितनी नहीं आनी है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, आइरिस का काम क्या है कि आँख के ऐसा कह लीजिए कि इसका काम है कि आँख के समंजन क्षमता को बनाए रखना। ठीक है, आँख के समंजन क्षमता को बनाए रखने का काम जो है आइरिस करती है। स्वच्छ मंडल क्या होता है? स्वच्छ मंडल जो है यहाँ कॉर्नर पे देखो जो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर किनारे पर, तो उसी को जो है हम स्वच्छ मंडल कहते हैं या ये बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस की अगर बात की जाए तो क्रिस्टलीय लेंस क्या है? ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस। अच्छा, नेत्रोद क्या है? तो पुतली और कार्निया के बीच का जो भाग होता है वो हमारा नेत्रोद कहलाता है। ठीक है, ये कार्निया ये है उभरा हुआ भाग, इसके जस्ट पीछे, और आइरिस और पुतली के बीच जो ये गैप है इसी को हम बोलते हैं नेत्रोद। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस क्या? क्रिस्टलीय लेंस जो है एक क्रिस्टल टाइप का द्विक उत्तल लेंस होता है। ये क्या है? एक द्विक उत्तल लेंस होता है, यानी एक तरीके से उत्तल लेंस की तरीके से ये बिहेव करता है और इसी में से प्रकाश किरणें जो है वो क्या होती हैं? होकर गुजरती हैं। किसमें से? क्रिस्टलीय लेंस में से। और यही क्रिस्टलीय लेंस जो है प्रकाश किरणों को कहाँ पहुँचाता है? रेटिना पर
पहुंचाता है, जिसे हम दृष्टिपटल के नाम से जानते हैं। ये देखो ब्लैक हमने खींचा हुआ है, ये सिर्फ यहीं तक नहीं होता है, नीचे भी होता है, ठीक है, ऐसे ये होता है नीचे भी। इसमें एक आता है अंध बिंदु, ठीक है, अंध बिंदु। तो अंध बिंदु क्या चीज़ है? तो अंध बिंदु जो है जहाँ से रेटिना कटा हुआ होता है, ये देखो बीच में रेटिना कटा हुआ, रेटिना जहाँ से कटा हुआ होता है यहीं से यहीं की मांसपेशियाँ या यहीं से जो है ऐसा कह सकते हैं संदेश या जो भी कह लीजिए आप कि डायरेक्ट मस्तिष्क को जाता है, ठीक है। यानी दृष्टिपटल या रेटिना का जो भाग कटा हुआ होता है और जहाँ से द्विक तंत्र पेशियाँ जो हैं या तंत्रिकाएँ जो हैं वो डायरेक्ट संदेश को कहाँ से, मस्तिष्क से कनेक्ट करती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं अंध बिंदु। क्योंकि इस बिंदु पर अगर कोई भी प्रकाश किरण पड़ रही है तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अंध बिंदु पर जो भी प्रकाश किरण आके पड़ती है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये और पश्चिमाभि पेशियाँ क्या हैं? तो स्वच्छ मंडल के पीछे की जो हमारी पेशियाँ होती हैं, पेशियाँ, उसी को हम बोलते हैं पश्चिमाभि पेशियाँ या पीछे की पेशियाँ, ठीक है। तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र ही जो है आँख से संबंधित सारी संवेदनाएं क्या होती हैं, मस्तिष्क को भेजती हैं। यहाँ से जो भी पेशियाँ निकलती हैं या तंत्रिकाएं तंत्र निकलती हैं वो सीधे मस्तिष्क से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये था आपका मानव नेत्र के बारे में, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे अगला टॉपिक है समंजन क्षमता, ठीक है, समंजन क्षमता। अब समंजन क्षमता क्या चीज़ होती है? समंजन क्षमता ही हमारा नेत्र से रिलेटेड है और नेत्र से रिलेटेड आपका एक टॉपिक और है दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष में आपके 3 टाइप के दृष्टि दोष हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, और इन तीनों दृष्टि दोष का निवारण, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दृष्टि दोष वाला टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो उसको हम लोग जो है कल डिटेल में देखेंगे। आज फिलहाल समंजन क्षमता को क्लियर करते हैं। समंजन क्षमता का जो है संबंध सीधा सीधा क्रिस्टलीय लेंस और पश्चिमाभि पेशियाँ से होती हैं। ये क्या करती हैं कि जब वस्तु जो है पास हो या दूर होती, जैसे वस्तु को अगर आप बहुत पास ले आओ तो क्या होता है, जैसे जैसे वस्तु हम पास ले आते हैं तो हमारी आंखें क्या होती हैं, कुछ तो जो क्रिस्टलीय लेंस है इसका आकार या तो घटता है या तो बढ़ता है, ठीक है। दोनों इसका आकार बढ़ जाता है, यानी जब वस्तु को हम पास लाते हैं तो इसका आकार यानी इसकी मोटाई जो है बढ़ जाती है। मोटाई बढ़ने का मतलब है इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और फोकस दूरी इतनी कम हो जाती है कि पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ये आसानी से रेटिना पर बना सके। अगर वस्तु हमारी दूर है तो इसकी फोकस दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा सीधा रेटिना या दृष्टिपटल पर बना सके। तो कहने का मतलब है नेत्र की वह क्षमता, ठीक है, जिसके द्वारा वो निकट स्थित अथवा दूर स्थित वस्तु को फोकसित कर, यानी फोकसित कर का मतलब है उसको अपने अकॉर्डिंग अनुरूप ढाल कर उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है, उसी को कहते हैं समंजन क्षमता, ठीक है। समंजन क्षमता की सीधी सीधी डेफिनेशन यही है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी, भाई ये नेत्र है क्रिस्टलीय लेंस, ये मोटी होती है पतली होती है, तो इसके मोटे और पतले होने से क्या रिलेशन है, इसकी फोकस दूरी या तो कम होगी या तो ज़्यादा। अगर मोटा हो गया तो फोकस दूरी कम, पतला हो गया तो फोकस दूरी ज़्यादा। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा क्रिस्टलीय लेंस अपनी फोकस दूरी को, ठीक है, अपनी फोकस दूरी को निकट अथवा दूर स्थित वस्तु के अकॉर्डिंग परिवर्तित कर उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, उसी को हम कहते हैं समंजन क्षमता, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दृष्टि दोष। कल का जो टॉपिक है वो दृष्टि दोष, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों के कहने पर काफ़ी स्टूडेंटों ने कहा था सर वाइट बोर्ड पर पढ़ाइए, चलिए ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हम वाइट बोर्ड पर भी आ गए। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बोलिए, आपकी सारी परेशानी सारी दिक्कतें दूर की जाएंगी, ठीक है। ओके।